सत सत नमन और वंदन। भारत को संविधान देने वाले नारी मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को सत्तर नमन और वंदन। आज इस वर्षावास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय एवं जिला के बीएसआई के पदाधिकारी महोदय, उपस्थित सम्मानित उपासक और उपासिका, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, चर्चा हर सब्जेक्ट पे हुई। मैं समझता हूँ हम लोग 2 घंटा लेट आए समय से। उसका कारण अभी जो आजाद जी बता रहे थे, इनके पास कितना टाइम है। आज भी जबकि हम लोगों को 12 बजे आना था, ये बात सही थी। इनसे बात हुई, कॉलेज गई, चूंकि परीक्षा चल रही, परीक्षा के सारे कल के परसों जो पेपर होने हैं वो सारी की सारी सेटलमेंट करने में इनको खुद 1:30 बजे फोन किया। तो उसके कारण बस हम लोग देख चर्चा एक विषय को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और इसके एक कारण है कि आज का समय जो आ गया है वो तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे पतन का शुरू हो गया। उत्थान का नहीं, पतन का शुरू हो गया है। अब चूंकि राजनीतिक बातें बताना इसलिए बहुत जरूरी है। वैसे तो धर्म की बात स्पष्ट लिखा गया है कि मनुष्य का पराभव कैसे, पराभव होता है नीचे, मनुष्य कैसे गिरता है, ऊपर कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने 45 साल तक यही उपदेश दिया। भगवान बुद्ध के अगर साहित्य को आप पढ़ें तो 45 साल तक भगवान बुद्ध ने ये बताया कि मनुष्य कैसे उन्नत करता है और कैसे मनुष्य नीचे गिरता है। यही भगवान बुद्ध ने 45 साल तक अपना खोल देना। और जो आज 80,000 पृष्ठों में 80,000 पेज जो है, यहाँ विद्या जो पढ़े लिखेगा, 80,000 पेजों का बौद्ध साहित्य है। 80,000 पेज। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप राजनीतिक रूप से आपको पराभव हो रहा है, आप नीचे जा रहे हैं। उसका कारण है कल का आपने हाईकोर्ट का निर्णय सुना है? कितने लोगों ने सुना? पढ़े लिखे लोग बैठे, कितने लोगों ने कल समय पता है 69,000 वैकेंसी जो हुई है ध्यान, कोर्ट ने सारी की सारी नियुक्तियां निरस्त कर दी। आखिर कारण क्या है? चर्चा होनी चाहिए ना। बेटा बैठ जाओ। तो खासकर मेरी जो बहनें हैं और जो इंटर हैं, बीए है, एमए है, उन्हें इस पे बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर में बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज का अगर मूल्यांकन करना है तो उस समाज की महिलाओं से किया जा सकता है। माँ अगर बीए एमए है तो मैं बता रहा हूं, अगर ठीक से वो घर में बच्चों को एडजस्टमेंट करे तो उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ना कोई अधिकारी बन जाएगा। ये हम लिख के दे सकते हैं, यह चीज मैं लिख के दे सकता हूं। जिन घरों में जो माताएं हैं वो बच्चों को ठीक से एडजस्ट करती है, और देखो आज से अगर 30 साल पहले चले जाए तो कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बीए एमए से कम आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल का जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, इसके बाद में परामर्शक पे हम बोलेंगे। उसमें हुआ क्या कि 2019 में जब वैकेंसी आई, देखो यही अंतर है, ये अंतर समझो कि बीएसपी की सरकार जब रही तो मैंने ने बैकलॉग भर के जो भी हमारी वैकेंसी खाली थी पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसा मत करना कि हम लोग बीएसपी के, चूंकि हम टीचर हैं और हम जय संकुल में हैं, बना हमारे संकुल में है, ये जो बना है हमारे संकुल में है। हाँ होता है, मैं कटरा में टीचर हूँ, तो हम कोई राजनीतिक को बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि जब बहन जी सत्ता में थी तो उन्होंने क्या किया, बैकलॉग भरा था कि नहीं भरा था। और उस समय
बैकलॉग के साथ साथ में जो भी वैकेंसी खाली पड़ी थी सारी की बात सारी वैकेंसी फिलअप कर देंगे। सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होने के 19 में जब सरकार आई 69,000 वैकेंसी आई। 69,000 वैकेंसी आने के बाद क्या बदमाशी भाई बताए सर, उसमें एससी और बीसी के 19,000 कल जो न्यूज दी है उसमें जो 19,000 वैकेंसियां शेड्यूल कास्ट की और बैकवर्ड की जनरल से भर गई। यही तो बदमाशी हुई। तब हमारे लोग चले गए कोर्ट और कोर्ट में ये कहा कि जो आरक्षण है आरक्षण का ठीक से अनुपालन नहीं किया गया। सरकार से खुद कहा गया, विधानसभा के सेशन में खुद मुख्यमंत्री जी ने माना कि 6,000 वैकेंसी में बदमाशी हुई। जब कल का निर्णय आया तो कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण का ठीक से अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए ये 69,000 वैकेंसियां निरस्त की जाती है। यही तो निर्णय आया। ये आपको समझना होगा कि जब हमारे लोग सत्ता में थे, एक कहावत है गांव में कि अपन अगर मार लो तो कायम डाले, छाइन डाले ना, और दूसरों मारे तो कायम डाले, नदियां फेंक दिए। यही हुआ। 19,000 वैकेंसी एससी बीसी की जनरल से भर ली गई। हमें जनरल से कोई विरोध नहीं है, हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमें विरोध ये है कि जो हमारा हक है वो हक हमारा हमें मिलना चाहिए। अब सरकार परेशान है, भाई बदमाशी तुमने करी ना, बाकी परिणाम सामने है। इसलिए मेरे कहने का मतलब कि 19,000 अगर मास्टर बन जाते तो 19,000 घर बन जाते। निकट भविष्य में 19,000 घरों में से अगर एक बच्चा ठीक से एडजस्टमेंट हो जाए तो 19,000 हो जाते कि नहीं हो जाए। ये हमारा नुकसान हुआ। इस नुकसान को समझने के लिए अब देखो मोबाइल सब लोग चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दिन पे हम बोले, हमारे से ज्यादा जो लोग सब यूट्यूब चलाते हैं और सब बाबा साहब को भगवान को सब सुनते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये केवल मनोरंजन सुनते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हित का। जैसे कल एक त्योहार है, चूंकि आजाद जी ने बताया कि रक्षाबंधन। अच्छा एक बात होता, हमारी बहनें बैठी भले इतनी बैठी, एक बात होता बेटिया तुम्हारी IAS हो जाए, थोड़ी देर काज मान लो IAS बिटिया होगी, जैसे DM बन के बिटिया आएगी। और भैया पढ़ो नहीं, अम्मा ने ज्यादा लाड़ करो, घोड़ी को मारो पीटो तो सब काम करो तो पढ़ा पढ़ेगा बने तो IAS निकाल लो, बतो DM बन गई। लला को ज्यादा बिटिया संजा डूब नहीं रो, लला को घर में ला दे दो, लला इतने बदमाश हो गए, पढ़ने गए थी, लला घर रह गए। अब बिटिया DM हो गई और लला घर हो गए, मटर गश्ती ले रही। अब जब बताओ कि भैया के रखिया पाने तो भैया की क्या रक्षा कर सकता, हमें जब कर सकता नहीं कर सकता। क्या भैया पार्टी है मुझे घर क्या करे, मटर गश्ती ले। अब बहन इनकी रक्षा करेगा, जो भैया की रक्षा करेगी, जब बताओ निर्णय करके बताओ। जो बहन एम्प्लॉयज है, जो नौकरी कर रही और भैया घर है, तो भैया की रक्षा बा करे कि भैया इनकी रक्षा करे। केवल है क्या कि ऐसी मानसिकता बना देगी, इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। जो हमारी मानसिकता बना दी गई, और मानसिकता हमने नहीं बनाई, मानसिकता नहीं, हमें जो साहित्य दिया गया, हमें जो समाज दिया गया, उस समाज में ऐसी चीजें नहीं पुरो दी गई कि हम उनका बदलाव नहीं करना चाहते। अभी एक और निर्णय आया, शेड्यूल कास्ट में लाठी चलवाए थे, हमने कहीं शेड्यूल कास्ट में 2 ग्रेड कराए थे। हम राजनीति की बातें नहीं बता रहे, हम केवल ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि हमें समझना होगा, सोचना होगा। अगर जिन घरों में जो बेटियां हैं कल वो ही मां बनाएंगी, तो उनको इस चीज को चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर चीज पे सोचना पड़ेगा। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बैठे, इनकी बिटिया ने NIT तो निकाला था, क्यों सर, IIT निकालने के बाद बिटिया इनकी इस समय इंजीनियर है, होशियारपुर से किया उसने। हमारे आजाद जी बैठे, हम इसलिए बता रहे हैं। देखो हम लोग तो वास्तव में आज कॉमन में लगे हैं, आजाद जी बैठे हैं,
हमारे सर्वेश श्रवण जी हैं, सब बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट थे, मतलब सब ट्रेनिंग करे, अब नौकरी कोई नहीं करे, इन्होंने किया तो कब IIT कर। आपका एक बेटा वो उसका वहाँ हुआ है सैफई में। तो इस बार मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो लगे रहते थे घर में, जो मैडम है वो इसी में, हमारी खुद बेटी डॉक्टर है, बेटा हमारे IIT बंगलोर में है क्या कि हम लोग तो यही काम में लगे, लेकिन घर वाले की जिम्मेदारी है वो ठीक से संचालित करें। अब है क्या कि सब देवी देवता के मारे परेशान है, लेकिन हमें एक जा बताया लो, विज्ञान कुल पढ़े हुए बायोलॉजी की तो अच्छा एक शरीर बताओ कितनी सेल्सियस जो कोशिकाएं होती है कितनी है, नहीं बता सकते, हम बता सकते। इस शरीर में 10 खरब कोशिकाएं है, 10 खरब कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका इतनी बनी जुड़ी हुई है कि जो DNA टेस्ट होता है इसी से होता है, एक कोशिकाओं से होता है जो DNA टेस्ट। शरीर को तुम का ईसो के चक्कर में परेशान हो, हमें तो ब्लड निकालना है, तुम्हारे ईसो तुम्हें जिंदा रहा के नहीं लोग का कोई मतलब ईसो नहीं के भरोसे करिए, सो ईसो नहीं करे, ईसो करे हमें तो ब्लड निकालना पता चल जाए तुम कितनी जिंदा रहना। भाई आज विज्ञान यहाँ पे पहुंच गया, जब लोग वैज्ञानिक नहीं थे जानते तब तो मानते थे। आज हमने शरीर के सारे ऑर्गन से, चाहे लीवर हो, लंग्स हो, सारा प्रत्यारोपण हो रहा है, किडनी हो, इसके बावजूद हम यीशु के लिए परेशान हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, एक उदाहरण को, भगवान बुद्ध ने एक बार जेठमन है, जैसे हमारे कौशाम्बी जी भैया सर जी बात थोड़ी देर बात कर लेते हैं इसमें। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कौशाम्बी की बात कर रहे थे, और कौशाम्बी जावेद साहब भाई रास्ता वही है, लेकिन लखनऊ से कानपुर से चेंज हो जाए। अगर आप कुशीनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक बस्ती पड़ती है, बस्ती से जेठमन है, बैराज बहन जी ने जिला बना दिया, श्रावस्ती बहन जी ने जिला बनाया। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के 25 वर्षावास हुए। एक बार क्या हुआ कि एक महामानव आए और उन्होंने ये कहा कि उत्तम मंगल कैसे हो। भगवान बुद्ध ने, भगवान है कि नहीं है, लोगों ने बहुत पूछा, वो चुपचाप रहे। एक बहुत समझदार व्यक्ति गए, उनकी समझ नहीं आती, बहुत विद्वान व्यक्ति समझ नहीं आते उत्तम मंगल क्या हो। तो उन्होंने पूछा कि उत्तम मंगल बुद्ध, भगवान बुद्ध हमें ये बताएं उत्तम मंगल क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा बैठो, उसे बैठाला और पहला धम्म उसे बताया, असेवना चा बालानाम पंडिता चा सेवता पूजा चा पूजनीय एतम मंगलम। उन्होंने कहा कि मूर्खों की संगत ना करें, मूर्खों की, अगर मूर्खों की संगत करोगे तो बनिया के पड़ोसी लड़के जैलो का बनिया काम झूठ बोलो खे का, और बाकी पड़ोसी बाकी हाँ हमला भूतो नरक में जा संग भूत संग चलोगे। एक कहावत है ना, गांव कहावत है ना। तो मूर्खों की संगत ना करें, और किसकी संगत करें? विद्वानों की। अब विद्वान कौन है? और लास्ट में कहा भगवान बुद्ध ने, पूजा चा पूजनीय में तब मंगल, जो पूजा करवे योग्य, जैसे भोग कार्य पूजा करवे योग्य कौन है? सास है कि नहीं? अब तो तुम सास अम्मा और खास अम्मा में अलग अलग अंतर करें फिर तो गलत बात है। तुम्हारे कहा जैसी सास अम्मा तैसी खास अम्मा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा पूजा चा पूजनीय, जो पूजा करने योग्य उनकी पूजा करें। जैसे आपसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है उसकी आप पूजा करें, आपसे ज्यादा शील संपन्न है उसकी पूजा करें, आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पूजा करें। अब लोग कहा बड़े क्या करें, पढ़े लिखे नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे। अरे भैया तुम तो पढ़े हो, वो तो कड़े हैं, उनका जो अनुभव है अनुभव में तुम क्यों नहीं टिकी हो? तुमने किताबें पढ़ ली, लेकिन जिंदगी जो उनने पढ़ी है उनसे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। ऐसे उन्होंने कहा ठीक है, भगवान बुद्ध एक पहली बात हम आपकी मानते हैं कि मूर्खों की संगत नहीं करेंगे, विद्वानों की संगत नहीं करेंगे, और जो पूजा करने योग्य उनकी पूजा नहीं करेंगे। और बताओ, वैसे तो 38 हैं, हम ज्यादा नहीं उसमें बताएंगे, केवल 2 ही 3 बताएंगे।
उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा एक समस्या और है कि जब लड़का की शादी हो जाए तो मम्मी एक और खींचत और बहू एक और खींचत, बड़ी खींचातानी होती। आजादी की बात पक्की है, सबके संग हो कि माता पिता पठानम पुत्र दारुस संगो अनाकुलो चाका मंतो ये तब मंगल मंगल। भगवान बुद्ध ने कही माता पिता पठानम, माता पिता की ठीक से देखभाल करो, पुत्र दारुस संगो, पत्नी और पुत्र उनको ठीक से संरक्षण दो, दोनों में अंतर है। उनकी सेवा करें, उनका संरक्षण करें, दोनों में अंतर है। संरक्षण का मतलब है कि कायदे की बातें उनकी मानो, कायदे से उन्हें चलाओ। जो संरक्षण है, लड़का जरी कभी तुरैया टोल जाओ, तुम्हारे घर दर्द जाओ, तुम बड़ी खुश होगी कि दादा बहुत अच्छा कर लिया। जो संरक्षण है अगर तुमने दो तुम तो कैसे बन जाए, नहीं बन जाए। संरक्षण करो, संरक्षण अच्छो करो, क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि अच्छे लोगों की संगत करो, इसलिए अच्छे संस्कार डालो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता पठाना पुत्र दार्शक अनाकुलो चाका मंतो, यानी आकुल व्याकुल ना हो। कभी समस्या अम्मा की खड़ी हो, कभी पत्नी खड़ी हो, इन दोनों समस्या में आकुल व्याकुल ना हो। जैसी स्थिति जहां आए वैसी बातों संभालो। ये भगवान बुद्ध ने, ये उत्तम मंगल की चीजें हैं। अब भगवान बुद्ध के पास वैसे इस पे और भी बातें हैं, बढ़िया जाए जिन्हें अगर सुनना हो YouTube पे पर आप वो महामंगल सूत्र डाल के और ठीक से सुन, सबके YouTube पे है। केवल हम लोगों को बोलने को मतलब कोई नहीं, हम लोगों को केवल इशारा मात्र है कि सब अपने YouTube चला, YouTube पे डाल दो महामंगल सूत्र, आराम से वीडियो पूरी है, पूरी वीडियो आराम से देखो। इसके बाद में वही व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर आया और भगवान मुझसे अनुरोध किया कि जब बताओ ठीक है उत्तम मंगल की बातें बताएं। अब आदमी को नीचे जैसे इसमें लिखा परामर्श, भगवान बुद्ध का परामर्श होता है कि मनुष्य परामर्श में नीचे कैसे गिरता है। बेटा बैठो, अभी प्रसाद लेके जाना। बेटा बैठ जाओ। भगवान मुझसे पूछा कि मनुष्य का परामर्श कैसे, परामर्श नीचे कैसे गिरता है। तो वैसे तो इसके बारे में केवल इतना बताऊंगा, हम सत्य बताए तो बहुत टाइम लगे। हाँ, केवल उसका अर्थ बता रहे हैं कि जो विद्वान लोगों के पास बैठते हैं, सुजन होते हैं, वो जो हमेशा ऊपर जाते हैं, और जो सुजन नहीं होते, दुर्जन के पास बैठते हैं, उनका हमेशा पराभव होता है। जिसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, दूसरी की महिला दोस्तों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों का पराभव होना है। ऐसे लोग ऊपर उठ नहीं सकते, नीचे गिरते। अगर कोई 70 साल का व्यक्ति किसी, भगवान बुद्ध का परामर्श बता रहा हूं कि 60-80 साल का बुजुर्ग अगर नई लड़की के साथ शादी करके आता है तो उसका परामर्श सुनिश्चित है। ये तो आप लोग जानते हैं, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। ये भगवान बुद्ध ने कहा। तो भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि खासकर मेरी बहनें, क्योंकि जो भारत में जो धर्म डटा है बहनों पर डटा है। आदमी मुश्किल से 20% 25% पूजा कर, बाकी पूजा क्या है कि सवेरे बाद बेचारे को कन्नी वसूली करके इटा भाजाना है, तो बाकी पूजा करे वो जल्दी जल्दी उठो, सब दिन काम करो, रात भर वो पूरी तरह तो सोओ, सवेरे फिर बेचारे 6 बजे उठो और कल के जल्दी जल्दी रोटी बना दो, तो रोटी बना के कल 8 बजे वहां जाना है, तो बाकी पूजा तो हो गई। जितनी पूजाएं करती उसी 80% महिलाएं पूजा करती महिलाएं। अब साकार विश्वरी के हो सकती है, एक आध पुजारन हो, हम नहीं कह सकते। वहां कितने मरे, अच्छा बताइए ईमानदारी से बता। और जब उस बाबा का स्टेटमेंट आया, हमारे आदरणीय सर्वेश जी हैं, इन्होंने तो हमारे से 10 साल पहले बाबू चिट्ठा खोल दो, तो 10 साल पहले जो उनके पड़ोस के हैं, उनने 10 साल पहले चिट्ठा खोल दो, लेकिन इनकी बात में कभी ध्यान नहीं दो। उसमें
सभासों में साथ में 110 महिलाएं उतर वो नशा। और जब उसका स्टेटमेंट आया तो उसने जो वकील के माध्यम से स्टेटमेंट देता है कि भगवान उनका भला करे, तो खुद भगवान है तो अब क्या भगवान को नाम ले, कौन सा भगवान तो भलो करे। तो खासकर मैं महिलाओं से कहता हूँ, जैसे कल त्योहार है, मालूम है कल बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। एक नाम सुना होगा सबने, अंगुलमाल का नाम कितने लोगों ने सुना, हाथ उठाएगा। अंगुलमाल को नाम सुनो। अच्छा कहूँ भागवत सुनो, बौद्ध धर्म की कथा सुनन गई क्यों? बौद्ध धर्म की कथा तुम सुनन गई कि नहीं सुनो? नहीं सुनो। एक अंगुलमाल थे, अंगुलमाल, और वो इतना बड़ा, मतलब आज दिन तक इतना बड़ा डकैत कोई नहीं हुआ पूरी दुनिया में। उसने 1000 लोग पहले मारे। जब गुरुजी के जगह बोले कि गुरुजी अपने 1000 मार दे, तो मतलब पूछ गए कि का प्रमाण का है तूने 1000 मारे, चल झूठ बोलता है। तो वो फिर गो उसने एक आदमी मारा, बच्चे उंगली काट के अपनी माला को बोले 999, 1000 बे मारे, 999 जे मारे, तो कितने भाई 1999। राजा भी परेशान, राजा ने पूरा फोर्स भेजा, आखिरकार उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं तो ये समझता हूँ लोग अंगुलमाल को पूरा गिरोह है का इतिहास में सब छुपा हो जाता, कहीं राजा के नाम रह जाता, इतिहास पढ़े तो हो सकता है उसका पूरा गिरोह हो। भगवान बुद्ध गए, भगवान में तो लोगों ने कहा कि काय बनते जी मर जाओ, मान जाओ, कहीं जा रास्ता पर न जाओ। बोले कि नहीं, मुझे इसी रास्ते पे जाना है। सम्यक समुद्र इसी रास्ते पे जा रहे हैं, आगे से वो अंगुलमाल चला आ रहा है। अंगुलमाल ने कहा रुक जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा भाई मैं तो रुका ही हूं, तू भाई कब रुकेगा? बहुत बोलता है, देखो प्रवृत्ति अलग होती है। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि अंगुलमाल तुम तो बहुत ताकतवर हो। क्या? तो सामने पत्थर पड़ा है, इसको हमें तोड़ के दिखा दो। और देखो हिंसक लोग जो होते हैं दिमाग को प्रयोग नहीं कर, ताकत को प्रयोग कर, मन उठाओ पत्थर तोड़ दो। मैंने ठीक बोले बेटा एक काम और थोड़ा कर दो। बोले बता कि सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक पत्ता तोड़ कर दिखा दो। उसने कहा पागल हो गए, जब मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ तो इस पत्ते को तोड़ने में क्या दिक्कत है? मैंने नहीं बेटा। भगवान बहुत बड़ी शांत प्रिय ढंग से उसे समझा रहे, नहीं बेटा एक पत्ती तोड़ के दे दो। उसने गया झटकी पत्ती, एक ही का 4 पत्ती तोड़ जाओ। मैंने बेटा तोड़ जाए। हाँ अब एक काम होगा तो थोड़ा सुखा। बोले बता कि जब पत्ती जहां लगी आती वहीं बेटा लगे। अब बार बार लगाए, बार बार कौन सा सोल्यूशन हो तो चिपक जाए बार, जैसी लगा तैसी गिर जाए, जैसी लगा। भगवान बुद्ध ने कहा यही प्रकृति का नियम है अंगुलमाल, प्रकृति का यही नियम है कि जब तुम जन्म नहीं दे सकते हो तो मारने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। इतनी बात बाकी समझ में आ गई, और वो भी अपने गुरु को बदौलत हुआ। जैसे आज गुरु कल परसों आए कि जजमान कछु तो देव, जजमान को सब जान जीजा और मान, ऐसे तुम्हें सब कुछ बनाए के तो तुम्हारा सब कुछ हड़प लो। तो भगवान बुद्ध को गया, भगवान बुद्ध के बाद उस साधना विपස්සना करने के बाद अरहत हुआ, अरहत। और उसको जो दीक्षा दी गई थी श्रावण मास की जो पूर्णिमा है कल, इसके दिन ही अंगुलमाल को भगवान बुद्ध ने दीक्षा बना के भिक्खु बनाया। वो इसलिए पूरी नहीं है, जो आपके 12 त्योहार हैं सारे के सारे त्योहार बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। जैसे बैसाख पूर्णिमा अभी जो पिछले दिन मनाई थी बुद्ध पूर्णिमा, उस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, माँ के गर्भ में आए और उसी दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ। नहीं, उसी दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसी दिन जन्म हुआ और उसी दिन परिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई, परिनिर्वाण जैसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, उसी दिन। तो ये क्या है कि जितने त्योहार वो बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अगर बौद्ध धर्म से जुड़े ना होते तो हमें जब बताओ कि बाबा साहब जैसा महान व्यक्तित्व जय झंडा में धड़कन लगो, झंडा में जो बीच वालों का है बताओ। अच्छा
झुका है, बताओ है पता कब चाहे अगर निकाल लो तो ये झंडा का ही मतलब भी नहीं है। जब रुपया में तो अशोक मिशन की लाट निकाल लो तो रुपया का मतलब तो नहीं। ये दोनों की दोनों बहुत धर्म के प्रतीक है। ये धम्म चक्र है, ये धम्म चक्र है। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले चलाया और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने चलाया। और बाबा साहब ने कहा कि दलित शोषित समाज के लोगों को आप समझ लो कि अगर तुम हिंदू रहे तो तुम अपना विकास नहीं कर सकते हो। अगर तुम जिस दिन बौद्ध बन जाओगे, बौद्ध लिखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है? अब कारण फिर जरा सा करेंगे, चूंकि हमारे अध्यक्ष जी भी बोलना है, चूंकि हम लोग तो कहते छोड़ दे जा, सही बात तो जाए, ज्यादा छुट्टी है ज्यादा छोड़ दे जा। 9 बजे से पहले मैंने हमारे घर टेलीफोन नहीं है, चाहे आजाद हो, चाहे निगम हो, चाहे शिरोमणि, 9 बजे से पहले नहीं पूछी जा। रात के 9 बजे तब पूछी जाए कि हाँ कहाँ जा तो बताया जाए। कहते चले जाए कोई मतलब नहीं, घर वालों बच जाए तो 9 बजे फोन करेंगे, जब पूछी जाए अब बताओ तुम हाँ कहाँ। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने लोगों से कहा कि तुम बौद्ध हो जाओ। क्यों? तो बौद्ध अगर हो गए तो 5 साथ में सबसे पहले पंचशील बताया गया होगा, और 5 शील को हमने देखे जितने पढ़े लिखे लोग ये बौद्ध तो बना, लेकिन खूब का सुरा मेरे मध्य प्रमाद अठाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी सब पीछे मुंह कर लेते ऐसे। कारण क्या है? एक तो जैसे घोड़ा नहीं, घोड़ा पहले तो भाई बेड़ी लगी थी पान में, फिर बात छोड़ देगा भाई तुम गुलाम आते कर। 47 से पहले गुलाम नहीं आते, जाके पहले तुम इतने गुलाम आते तुम छोड़ के सींच लो जाते तुम छोड़ के। अब हमें बिटिया नहीं जानती हो छोड़ के सींच का आते, बुढ़ी अम्मा पूछो ये बते। जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जिन्हें यहाँ शेड्यूल कास्ट का चमार धोबी दानव जिन्हें जो बता वे जब ब्राह्मण या ठाकुर के लग जाते हो गए जगह छोड़ गए तो वे कहते अपना पनारे में डालते, तब वे पवित्र मानते, यानी तुम्हारी दिशा उस पनारे से ज्यादा खराब थी, इसे कहते थे सींच। तो बाबा साहब ने तुम्हें बहुत दीजा लेके बौद्ध हो जाओ, लेकिन जो आरक्षण में हम नौकरी पाए हम बौद्ध काहे से नहीं हो। एक तो घोड़ा बंदो फिर बस खोल दो जाए, और खोलने के बाद भाई दाना दरिया का ठीक दे हो जाए तब सीधो नहीं चले, उल्टो सीधो चले। भाई हमारे समाज में नौकरी वाले 80-90% लोग जब नौकरी लग जाए तो फिर बस गाँव में नहीं जाना चाहते, तो कछु नहीं दे रहे हो, केवल उनके बीच जाते रहो, अपनी बात कहते रहो, तो बच्चों में उत्साह हो जाए कि तो हमारे चाचा तो हम अब नौकरी पे हैं, हमारे ताऊ अब नौकरी पे, तो ऐसे हम बने, उनके एक ललक पैदा हो, केवल स्वाभिमान की स्थिति पैदा हो। इसलिए जब नौकरी लग जाए तो हमारे लोग एक तो उन गलियों में उस घर में नहीं जाना चाहते। नंबर 1 नंबर 2 बहुत बुरी आदत पड़ गई, बहुत बुरी। खासकर हम तो अगर ना लेके कहें तो जाके आके तब तुमको जात पात पर चले आए, चमार दौरे जाटर आयर बार जे जीते जे सबके सब जिंदगी लड़ा दो गई। बाबा साहब को संग दो, सब कुछ करो, लेकिन जो ही जिन्हें अधिकार मिलो तो इसे हुल्लड़ मोहल्लड़ मचाने लगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो है अगर ये झूठ बंद कर दें तो मैं समझता हूं कि जहां जितने पढ़े लोगों के बच्चा बच्चियां पढ़ल, अगर जो लोग जग काम को बंद कर दें तो मैं समझता हूं तुम उससे ज्यादा अच्छे विद्यालय में पढ़ा सकते हो, लेकिन बस वही है कि इच्छा शक्ति पैदा नहीं करें। और जो लोग इस प्रकार के अकुशल कर्म करते हैं उनके घर में कभी शांति नहीं होती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो बौद्ध हो जाएगा उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता है। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर उसके विकास को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो हिंदू बने रहेंगे वो बौद्धवाद में, भाग भगवान में, ईश्वरवाद में उलझे रहेंगे, वो अपना विकास कभी नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने पैसा इकट्ठा भी कर लिया तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं तो उनको ठग के उनको बिल्कुल राजा से
रंग बना देंगे, क्योंकि यही बाली के साथ हुआ, राजा बाली के साथ यही तो हुआ। जो हमारे राजा रजवाड़े रहे यही तो हुआ, हम समझ नहीं पाए, हमको ठग लिया गया। इसलिए मैं अपनी लंबी बात न कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि मेरी जो बहनें हैं, इन बहनों से हमारा केवल ये है कि ईश्वर के चक्कर में ना पड़ियो, और ईश्वर के चक्कर में पड़ गई तो 121 में तो तुम्हारा नंबर ना आएगा। ध्यान रखियो और जाके घर में, अच्छा जब बताओ 121 में जाके लड़का बच्चन की जाके माँ चली गई दुनिया से, उनकी लड़का बच्चन की परवरिश कोई कर, अरे अपन की परवरिश कोई कर पाता को कर सके। इसलिए ईश्वर है नहीं कहीं। जब हम पक्की बात बता रहे, अरे दूसरे के दीपक के सारे बैठे हुए पता नहीं कब हो जाए, अरे तुम अपना दीपक खुद जलाओ। अपने दीपक मतलब पढ़ो लिखो आयु बढ़ो, यही तुम्हारा दीपक है। मतलब खुद उजाले बनो और दूसरे को उजाले बनो, यही तो बाबा साहब ने किया, यही गुरु संत रविदास ने किया, यही कबीर साहब ने किया। तो मैं अपनी लंबी बात न कहते हुए, जो यहाँ लोग हमारे उपासक उपासिका हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनकी मंगल कामनाएं करता हूँ कि वर्षावास के कार्यक्रम के अलावा इस प्रकार की संगोष्ठियां जिस स्तर पे आप लगा पाती हो बुलाइए, कुछ नहीं करिए, एक काम और करो। जैसे आप बनते मिल गए, कैसे बनते पकड़ लिया, क्या बनते जी मेरे घर रोटी खा लेते, हम तुम्हें भोजन दान करें, क्या जब हाँ बनते कोई न कोई आए तो कछु न कछु अच्छी बातें बते, तुम्हारे घर में आए तुम्हारे पास हो तो अच्छी अच्छी बातें बते। जैसे धर्म को जैसा जिन्हें सवार हो, आपको जो नाली है, नाली जब अक्टूबर में 6 दिना की विपसना के दिन लगन जाएगा, चले जाइए बनल सिंह से पूछ लीजिए नाली जो है बुद्ध विहार। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, इन्हीं के साथ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करनी पड़ती है। नमो बुद्धाय, जय हिंद।